कक्षा 10 का जो 4 अप्रैल को पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है और ये कवर करेगा प्रश्नावली 10 यानी व्रत को, जो 5 नंबर की आएगी। मैं 100% कहता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस वीडियो से दूर नहीं जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देखें, साथियों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहा स्थित यानी कोई बाहर बिंदु स्थित है से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको चित्र बन रहा है, आपके सामने है चित्र बना हुआ। तो देखो बहा बिंदु ये रहा है ना, इससे इस वृत्त पे अपन को क्या डालनी है, स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, ओनली 2। हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को कैसे भी लैंग्वेज घुमाए एग्जामिनर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बाहर स्थित बिंदु से एक वृत्त पर ओनली 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब बिंदु वृत्त के ऊपर ही स्थित हो तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये रहा चित्र देखो, ये स्पर्श रेखा और बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो ओनली कितनी खींची जाएंगी, एक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जब वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है। अगर थोड़ी सी भी चिकाने की कोशिश करोगे तो दूसरी जगह से टच कर जाएगा, जो कि उस बिंदु से नहीं जाएगा। तो आप चित्र बना करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो कितना होगा, ओनली एक बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, एक। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, आपको पता है अंदर स्थित है तो वृत्त से कैसे खींची जाएंगी स्पर्श रेखाएं। देखो जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है तो इससे स्पर्श रेखा यूं खींचने के काम करते हुए स्पर्श रेखा नहीं होकर ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। क्या रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। तो इससे कितनी हो जाएंगी, 0। इससे कितनी खींची जाएंगी, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब इसने सीधा सिंपल सी बात करी कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो चेक कर लो, ये वृत्त है, देखो एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, ऐसे कर करके अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। राइट, तो कितनी हो जाएंगी, अनंत। सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त कैसे होते हैं, देखो इस बात को भी समझो, समरूप होते हैं। छोटा हो चाहे बड़ा हो, रूप में समान है तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। शकल इनकी क्या है, सेम है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखो, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच के कोण कितने डिग्री का बनेगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा, देखो ये तो हमारा वृत्त है, ये मेरी त्रिज्या हो गई, केंद्र को मिलाने वाली रेखा परिधि से त्रिज्या कहलाती है। अगर इसकी स्पर्श रेखा ये होगी तो बेटा ये वाले कोण की बात कर रहा है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रही है। ये क्वेश्चन वो हैं जो मैंने सारे एक्सीलेंट, डेस्क वर्ग उनको भी कवर किया है, और मोस्ट जो क्वेश्चन आए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार एग्जामों में, वो क्वेश्चन है, और जितने बन सकते हैं वो भी मैंने मेरी तरफ से बनाने की कोशिश की है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का, जब वृत्त दूर स्थित हो, जब वृत्त दूर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब दो वृत्त हैं, समझना इस बात को, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी उल्टी बना रखी है कि एक वृत्त तो ये रहा, एक वृत्त ये रहा। अब ये दो वृत्त हैं, इन दो वृत्तों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखो बेटा, एक तो ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये। तो दूर स्थित दो बिंदुओं से, दो वृत्तों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, 4। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा वाला, दूसरा भी एक साथ में दे रखा है। जब ये पहले तो दूर दूर थे दो वृत्त, अब ये दोनों क्या आ गए, टच हो गए, पास हो गए। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, अब एक तो ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, और एक ये खिंच गई। कितनी हो गई, अब 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लैंग्वेज ये होगी, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 3 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जब दो वृत्त हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, तो बेटा एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। राइट, जब लैंग्वेज यही बनाएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ये वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट है कि जब दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं, यानी अंदर आके टच करता है, ऐसे अंदर आके क्या करता है, टच करता है, तब कितनी स्पर्श करेंगे, तब बेटा ओनली एक स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ये बात को ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नोट है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगला है जब वृत्त उसके ही अंदर चला जाए,
या फिर ऐसे इसको बोलते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो संकेंद्रीय वृत्त में 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये अंदर वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा की मान करें और जो दूसरी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी दूसरे वृत्त के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। लेकिन ये पूछ रहा है दोनों वृत्तों पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो दोनों वृत्तों पे स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएंगी जब एक दूसरे के अंदर स्थित हो। तो ये चारों पांचों पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इनको आप एक बार जरूर देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के, देखो वृत्त की तो ये तो वृत्त हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, तो ये वाला पॉइंट है दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ओके, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मेरा वृत्त है, और इसे कितनी स्पर्श रेखाएं टच करती हैं, तो ये एक ओनली एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी, तो कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। और दूसरा बात देखो, ये वृत्त है, वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, बेटा वृत्त पे ओनली 2 ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। अगर थोड़ी सी टेढ़ी खींचने की कोशिश करोगे तो आगे चल के ये कट जाएगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी में बदल जाएगी। तो समांतर रेखा तो ओनली 2 होंगी, या आप ऐसे खींचोगे तो भी 2 होंगी, ऐसे खींचोगे तो भी 2 होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त पर 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को कहते हैं। 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देखो समझना कुछ तेरे को। ये तो वृत्त है, इसके 2 बिंदुओं पे काट रही है, तो 2 बिंदुओं को, एक तो ये काटा, एक ये काटा, तो इस रेखा का पूछ रहा है, इस रेखा का क्या नाम है, तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ओके, तो मेरे प्यारे छात्रों, ये कुछ मैंने क्वेश्चन बनाए थे, आपको 100% वादा है कि इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर चला जाएगा। एबे सैदे वाले में सबसे यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं एक बार फिर से कि एक वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से 2 खींची जाएंगी, जब वृत्त पे ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से, है ना। वृत्त के अंदर 0, वृत्त पे अनंत, है ना। वृत्त सभी समरूप होते हैं, और त्रिज्या और स्पर्श के बीच के कोण कितने होता है, 90 डिग्री होता है। और ये देखो, जब 2 वृत्त दूर दूर स्थित है तो 4 नजदीक टच करेंगे तो 3 प्रतिच्छेद करेंगे, 2 अंदर घुस जाएंगे तो 1, और बिल्कुल अंदर चला जाएगा, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0। थोड़ी सी ध्यान रखना, स्पर्श बिंदु कहलाएगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का, है ना। किसी बिंदु की स्पर्श रेखा को, एक बिंदु कितने हो जाएगा, केवल एक पॉइंट होगा जो उसको टच करेगा, और समांतर रेखाएं कितनी होंगी, 2। ये मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप कमेंट करके बताना कि किस चैप्टर के मैं छोटे क्वेश्चन लेके आऊँ। धन्यवाद।